ऑल राइट, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इसमें मैंने नंबर 3 डाल दिया है क्योंकि 1 और 2 मैंने कवर कर दिया है, जिसमें हमने 7 8 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं जैसे कि आपका पैटर्न आता है इन द सेम वे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इसमें देखिए कि इसमें आपको शॉर्ट नोट नहीं लिखना है बिकॉज दो तरीके से पैटर्न चलते हैं, एक में शॉर्ट नोट होता है, एक में नहीं होता है। अगर होगा तभी भी आपको शॉर्ट नोट को छोड़कर 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और शॉर्ट नोट में कोई 2, तो उसकी वेटेज इक्वल हो गई। और इसमें शॉर्ट नोट नहीं है तो आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक्सप्लेन हाउ प्लेटोज व्यू ऑफ आर्ट एज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपको प्लेटो के बारे में बता देना है थोड़ा सा। उसके बाद जो उनका कंसर्न है आर्ट को लेके, क्योंकि जो प्लेटो हैं वो आर्ट को लेके बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग जो आर्ट है वो ट्वाइस या थ्राइस रिमूव है फ्रॉम द रियलिटी, बिकॉज एक तो रियलिटी है जो किसी और जगह पर है, मतलब कि जो ये वर्ल्ड है ये भी रियल नहीं है उनके अकॉर्डिंग। देन उसकी जो कॉपी है भगवान ने यहाँ पे क्रिएट करी है, मतलब कि जो ट्रीज़ हैं, ह्यूमन बीइंग्स है, कुछ भी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो तीसरी जो थ्राइस हो जाएगी वो है कि एक आर्टिस्ट है वो उस चीज़ को कॉपी करके बनाता है, या फिर एक जो पोइट है वो कॉपी करके कुछ लिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो रियलिटी है और जो वर्क है वो एक दूसरे से ट्वाइस रिमूव हो जाते हैं, फार अवे हो जाते हैं। तो इसमें आपको नेगेटिव चीज़ें लिखनी है जो उन्होंने सोची हुई है या फिर बताई हुई हैं आर्ट को लेकर, जैसे कि वो कितनी दूर है, या फिर जो पोइट्स हैं वो सिर्फ कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं रियलिटी को, उनका और कोई काम नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑफ रसा एज अंडरस्टूड इन द एंशियंट इंडियन लिटरेचर। रसा के ऊपर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट बहुत बार आ चुका है इसके ऊपर। इसमें आपको रसा को आइडेंटिफाई करना है, उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि जो रसा है वो क्या होता है। जैसे कि इमोशंस होते हैं, ओवरफ्लो होता है, एंड देन आपको डिफरेंट काइंड ऑफ रसास बताने हैं और कैसे लिटरेचर में वो वर्क करता है। आप इसमें कोई भी एक इंडियन लिटरेचर का एग्जांपल भी दे सकते हैं कि कैसे उस वाले लिटरेचर में जो रसा है वो कैसे वर्क कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिटिकली एग्जामिन एस टी कोलरिज व्यू ऑन दिस एज एम प्लास्टिक पावर ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन। इसमें जो कोलरिज का व्यू है आपको वो बताना है इमेजिनेशन को लेके, जो कि उन्होंने बायोग्राफी लिटरेरिया में एक्सप्लेन किया है कि जो पोएटिक इमेजिनेशन होती है, पोएटिक इमेजिनेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सॉर्ट ऑफ फैंसी। और जो नॉर्मल पीपल के पास होती है इमेजिनेशन उससे भी डिफरेंट होती है, बिकॉज नॉर्मल पीपल की जो इमेजिनेशन है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है। बट जो इमेजिनेशन पोइट्स की होती है, पोएटिक इमेजिनेशन होती है, दिस इज सम अदर सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन, जैसे कि आप उसमें अदर वर्क्स को यूज़ करते हैं, सिम्बल्स को यूज़ करते हैं, मेटाफर्स को यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यू क्रिटिसिज्म एम्फेसिस द टेक्स्ट नॉट द बैकग्राउंड कमेंट। कि इसमें बताना है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो टेक्स्ट पे फोकस करता है, बैकग्राउंड पर नहीं करता है। आपको इसमें यही वाला जो एसे है, न्यू क्रिटिसिज्म का जो एसे है, थ्योरी है, वो एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि आपने सिंपली जब समरी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या फोकस करता है कि टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उससे मतलब है, अदरवाइज उसके बैकग्राउंड से राइटर ने क्या सोच के लिखा, किस सिचुएशन में लिखा, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो के लिखा, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो रिपीट हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया होगा जो मैंने सेकंड सीरीज़ की वीडियो बनाई थी उसका भी क्वेश्चन नंबर 5 सेम ही था। इसमें आपको सुपर स्ट्रक्चर को बताना है मार्क्सिज्म में, मार्क्सिस्ट थ्योरी में सुपर स्ट्रक्चर क्या है, और उसमें आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो मैंने उस वीडियो में से ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होती हैं सोसाइटी में एंड हाउ इट वर्क्स। देन क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें बताना है आपको इलेना शॉल्टर्स का कंट्रीब्यूशन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में। ये क्वेश्चन भी जो वीडियो नंबर 1 थी उसकी शॉर्ट नोट में रिपीट उसके क्वेश्चन नंबर 5 से ली गई है, मतलब कि ये दोनों ही क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर दीजिए, 2 बार रिपीट हो चुके हैं। दैट मीन्स कि इसके जो आने के चांसेस हैं वो 50-50 बढ़ जाते हैं अब। तो इसमें आपको फेमिनिज़म बताना है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म बताना है इलेना शॉल्टर का, कि उन्होंने कैसे बताया कि जो विमेंस के वर्क हैं उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। पहले उन्होंने कहा कि जो फेमिनिन पीरियड था उसमें जो विमेन थी वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए लिखती थी। देन फेमिनिस्ट पीरियड था जब जो विमेन थी वो मेल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए लिखती थी। एंड देन उसके बाद में जो लास्ट जो फीमेल का जो फ्रेज़ था, उनका जो लास्ट फ्रेज़ था उसमें इन्होंने बोला कि जो विमेन है ना तो प्रोटेस्ट करने के लिए लिखती है, ना ही अपने आप को प्रूफ करने के लिए लिखती है, बल्कि वो अपने लिए लिखती हैं जो चीज़ वो लिखना चाहती हैं उसके बारे में।
देन क्वेश्चन नंबर 7 है एनालाइज द जॉन डन्स पोइट्री द कैनोनाइजेशन विद द टूल्स ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। इसमें आपको डीकंस्ट्रक्शन से रिलेट करके इस पोइट्री को एनालाइज करना है। पोइट्री का एनालिसिस एक तरफ होता है, लेकिन आपको इसमें इसको डीकंस्ट्रक्शन से रिलेट करना है। डीकंस्ट्रक्शन किस तरीके से वर्क करता है कि जो डिफरेंट हायरार्की है सोसाइटी में, यहाँ पर लेकिन पोइट्री की बात हो रही है, पोइट्री द कैनोनाइजेशन के अंदर, कि प्राइवेट और जो पब्लिक दो तरीके की इसमें लाइफ दिखा रखी है या फिर सेक्टर्स दिखा रखे हैं। तो कैसे जो डीकंस्ट्रक्शन है या फिर जो डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग है वो इस पोइट्री की जा सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोला गया है जो स्पीवाक है उनका क्या मतलब है सब ऑल्टरनेटिव से लेके। तो जो क्वेश्चन नंबर लास्ट था, क्वेश्चन नंबर 7 था पार्ट 2 की वीडियो में, उसमें भी आपको बताना था पोको थ्योरी के बारे में विद रेफरेंस ऑफ साइद, स्पीवाक और भाभा। तो इसमें आप देखिए कि स्पीवाक का जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट होता है, क्योंकि स्पीवाक के बारे में अगर आप बोल रहे हैं देन ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट सब ऑल्टरनेटिव, क्योंकि इनका जो वर्क था, जो ऐसे था, वो था कैन सब ऑल्टर्न स्पीक। सब ऑल्टर्न कौन होते हैं? सब ऑल्टर्न कौन होते हैं? वो लोग जो मार्जिनलाइज है सोसाइटी से, सोसाइटी ने रिप्रेस करती है और उन्हें इक्वल राइट्स नहीं देती है। ये हो सकते हैं बैकबोर्ड एरिया के लोग या फिर मार्जिनलाइज लोग या फिर जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ के लोग। और आपको सुटेबल कुछ आंसर्स भी देने हैं, इसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो ये तो था सेकंड पैटर्न पे जो पेपर आता है। टोटल आपको 8 क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको एनी 5 इसमें अटैम्प्ट करने होते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं मे बी इसकी जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी 4 और 5 उस पर वर्क करूँगी। एंड देन इसके बाद हम एक गेस्ट पेपर करेंगे, ताकि क्योंकि हम 5 पेपर कर चुके होंगे तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा हम उसी को उस गेस्ट पेपर में डिस्कस करेंगे। सो आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करना और टाइम को इन्वेस्ट अच्छे से करना। ऑल राइट, बाय।